आज का तीसरा मुकाबला दीवा स्पोर्ट्स दीवा और आदित्य 11 शिरडोन के बीच में। शिरडोन टीम जो कि रायगढ़ जिले की टीम है, पनवेल विभाग से बिलोंग करती है। काफ़ी दूर का सफ़र तय करके ये टीम यहाँ पर पहुंची है। उनके सामने भिवंडी ग्रामीण की एक बलशाली टीम दीवा स्पोर्ट्स दीवा, जिन्होंने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक बल्लेबाज प्रदीप मुकादम और उनके साथ रोशन पवार, खुद कप्तान। पहला ओवर लेकर गेंदबाज सुमित पाटिल तैयार होते हुए। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है सुमित, मुख्य ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं दीवा स्पोर्ट्स दीवा के लिए। विकेट कीपर की भूमिका में अजय भुईर, एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी और एक उच्च कोटि के बल्लेबाज। सामने है पहली गेंद के लिए प्रदीप मुकादम, बेहतरीन स्ट्रोक, बढ़िया शुरुआत, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया, गैप ढूंढा और 4 रन। क्योंकि तेज गेंद सुमित पाटिल, मौका जरूर था। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट और बढ़िया गेंद, इस बार यॉर्कर आउट, लेग बिफोर विकेट। जैसे ही अपील हुई, अंपायर ने अपनी उंगली ऊपर कर दी, विकेट का पतन। बहुत बड़ा झटका प्रदीप मुकादम के रूप में। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद पहली गेंद पर थोड़ी जगह दे बैठे थे, लेकिन उसके बाद सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी और बिल्कुल टो क्रशर यॉर्कर थी है। अंपायर के मन में कोई भी शंका नहीं थी और शायद अंपायर बाड़ा इकारे भी केवल एक अपील होने की यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही अपील करनी शुरू कर दी थी खिलाड़ियों ने, उन्होंने तुरंत अपनी उंगली ऊपर कर दी, क्योंकि प्लम LBW थे बैट्समैन प्रदीप मुकादम। शानदार गेंदबाजी, पहले विकेट का पतन हुआ है, स्कोर 4 रन। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई आदित्य 11 शिरडोन और शिरडोन टीम को मशहूर अंपायर संतोष चौधरी ने हार्दिक शुभकामनाएं अपनी भेजी है इस मैच के लिए। इस टूर्नामेंट की भी उन्होंने काफ़ी सराहना की है। थैंक यू सो मच अंपायर संतोष चौधरी। नए बैट्समैन अभी आए हैं, सामने की तरफ गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की जानिब, फील्डर मौजूद है वहां पर। हेलो चेक, हेलो। हालांकि पावर प्ले चल रहा है, लेकिन 2 खिलाड़ी जरूर सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं। पावर प्ले के पहले ओवर में 5-5 ओवर का ये मैच है, जिसमें पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के रहेंगे। एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, एक लॉन्ग ऑन है। जोरदार तरीके से स्लैश करने की कोशिश, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क इस बार देखने को नहीं मिला, थोड़ा अतिरिक्त उछाल था। ये देखिए, बल्ला गेंद के नीचे है और गेंद बिल्कुल बल्ले के ऊपर से गुजर गई है विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। अच्छी विकेट कीपिंग इस दफ़ा अजय भुईर द्वारा। क्लोज कीपिंग जब होती है तो बल्लेबाजों पर एक अतिरिक्त दबाव जरूर बनता है। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, एलिवेशन नहीं बना पाया है। गेंद जा रही है वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑन, फील्डर डीप में मौजूद है। शानदार फील्डिंग, एक ही रन लेने का अवसर। इस सिंगल की मदद से अपना खाता खोला है कैप्टन रोशन पवार ने। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। काफ़ी अच्छा कंट्रोल देखने को मिला सुमित पाटिल द्वारा। पहली गेंद पर उन्होंने जगह दी थी, उसका भरपूर फायदा भी उठाया था। भरपूर स्क्वायर कट खेला गया था प्रदीप मुकादम द्वारा, और ऐसे लग रहा था कि एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट देने वाले हैं अपनी टीम को प्रदीप मुकादम, लेकिन
उसके बाद जो वापसी देखने को मिली वो काबिल तारीफ सुमित पाटिल द्वारा। सुमित को अच्छी तरह से पता है कि जितने ज़्यादा रन्स वे खर्च करेंगे उतने ही उनको बल्लेबाजी में भी बनाने पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा दबाव उनके ऊपर आएगा, क्योंकि सुमित पाटिल पारी की शुरुआत भी करते हैं। गेंदबाजी तो दाहिने हाथ से करते हैं लेकिन बल्लेबाजी वो बाएं हाथ से करते हैं। दोनों भी काफ़ी बैलेंस टीमें हैं। शिरडोन टीम का जहाँ तक सवाल है, उनके पास रोशन पवार अभी जो इस समय क्रीज पर है, अच्छे बल्लेबाज है। जगदीश का आना बाकी है। खासतौर पर उनके 12वें खिलाड़ी बता रहे हैं कि जगदीश सबसे खतरनाक बल्लेबाज है उनकी टीम में। निश्चित रूप से भिवंडी के दर्शकों ने ज़्यादा खेलते हुए शायद देखा नहीं होगा, लेकिन आज मौका है। आज गुंदवली के गंगा माता क्रिकेट ग्राउंड पर ये टीम पहुंची है खेलने के लिए बाल्या मामा ट्रॉफी 2023 में। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, उनके पास भालचंद्र, प्रतीक, देवेंद्र, अक्षय जैसे अच्छे गेंदबाज भी है। नेवर लेकर आर्यन भोईर पहली गेंद जड़ में रखने का प्रयास, गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड में ड्राइव करते हुए। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। आज के दिन का ये तीसरा मैच, इसके बाद आज का पहले राउंड का अंतिम मुकाबला देखना मत भूलिएगा। एकवीरा गुंदवली और आरुष 11 बालकुम के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। आर्यन भोईर उभरते हुए सितारे हैं। और ऊपरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर के पहुंच से बाहर थी गेंद। डायरेक्ट हिट लगता है यहाँ पर तो मामला शायद नज़दीकी बन सकता था और शायद अंपायर तीसरे अंपायर की मदद भी ले सकते थे, लेकिन निशाना चूक गया। फ्लाई स्लिप की दिशा में गेंद को उठाया गया था। एक और सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला झटका काफ़ी जल्दी लगा है, जिस वजह से थोड़ा दबाव है इस समय बल्लेबाजों पर, लेकिन दबाव हटाया जा सकता है। वही कोशिश इस समय दोनों बल्लेबाज करते हुए, उनको पता है कि 1-2 बड़े हिट्स आएंगे तो दबाव गेंदबाज पर ट्रांसफर हो सकता है। इस बार कट किया है, बहुत दूर से बल्ला फेंक दिया था गेंद पर, गैप ढूंढ नहीं पाए। वाइडिश गली में बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन लेने का अवसर बैट्समैन रोशन पवार के पास। पवार पहुंचे 3 पर, अभी भोईर खेल रहे 2 रनों पर और टीम का स्कोर अब 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर चल रहा है और यदि पावर प्ले में तेज गति से रन्स बल्लेबाज ना बना पाए तो फिर निश्चित रूप से नॉन पावर प्ले ओवर्स में और ज़्यादा काम मुश्किल हो जाता है। हालांकि पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मैच में टॉस हारने के बाद आदित्य 11 शिरडोन टीम। लक्ष्य तो नहीं है उनके सामने। इस बार उठा के खेल दिया है, सामने फील्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं, आसान सा कैच, विकेट का पतन। मंच पर गुंदवली के माजी सरपंच माननीय श्री मनीष मात्रे साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत है बाल्या मामा ट्रॉफी 2023 में। दर्शक काफ़ी अच्छी संख्या में स्टैंड्स में मौजूद है। बहुत खूबसूरत स्टैंड्स बनाए गए हैं दर्शकों के लिए। हमारे बिल्कुल सामने कृष्णा कॉम्प्लेक्स स्टैंड है और उसके ही बगल में श्री गणेश कॉम्प्लेक्स स्टैंड है, जो कि अब खचाखच भरते हुए दर्शकों से। दिवा स्पोर्ट्स दिवा के कई समर्थक स्टैंड्स में मौजूद है। वाशी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंड में भी कई सारे दर्शक नज़र आते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यूट्यूब के ज़रिए कई सारे ऑनलाइन व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्लोबल टेनिस क्रिकेट पर। उन दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं सुमित कुमार एंड कंपनी की ओर से। नए बैट्समैन भालचंद्र, शॉर्ट आर्म पुल गेंद हवा में। इस बार भी टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। इससे पहले कि डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रन लेने का मौका। फील्डर बहुत दूर थे। 2 रनों से खाता खुलता हुआ भालचंद्र का। भालचंद्र काट करे, रन संख्या 11 पर पहुंचती हुई। थोड़ी नाजुक अवस्था है मैच की शुरुआत में ही आदित्य 11 शिरडोन की। एक अच्छे साझेदारी की आवश्यकता है और कप्तान को कहीं ना कहीं कप्तानी पारी भी खेलनी होगी रोशन पवार को। इस बार मोटा सिरा लगा है, बढ़िया स्टॉप शॉट थर्ड मैन की दिशा में। काफ़ी सतर्क नजर आए फील्डर। गेंद काफ़ी तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है पीछे की तरफ जब जाती है।
और इससे पहले कि फील्ड किया जाता है, 1 रन वहां पर जरूर मिला है। ओवर समाप्त होता हुआ आर्यन भोईर का। पावर प्ले की समाप्ति, स्कोर केवल 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में भी 6 रन आए थे, एक खिलाड़ी आउट हुआ था, और दूसरे ओवर में भी 6 रन खर्च किए गेंदबाज आर्यन भोईर ने, और एक सफलता उनको भी मिली। यानी कि पावर प्ले में जो फ्रंटलाइन गेंदबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी उसको ठीक तरह से उन्होंने निभाया है। और अब देखना है कि इन दो में से किसको एक और ओवर दिया जाता है, या फिर किसी और गेंदबाज को आक्रमण पर लाया जाता है। क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। निश्चित रूप से ऐसे लगता है कि गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। जी हाँ, हर्ष भोईर एक और युवा खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। आर्यन भोईर जिनको हमने देखा पिछले ओवर में गेंदबाजी करते हुए, लेजेंडरी क्रिकेटर मनोज भोईर के सपूत है, और दोनों बाप बेटे इस समय मैदान में मौजूद है। मनोज भोईर कमाल के गेंदबाज रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं, तो विकल्प के तौर पर मनोज भी टीम में शामिल है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को ही सलाम होता है, तो आर्यन पर इस सीजन में ज़्यादा भरोसा जताया जा रहा है। और सिटी क्रिकेट में भी हमने देखा है आर्यन पायनियर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग के इमर्जिंग स्टार रहे, वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार उनको दिया गया। तो हर्ष भोईर के हाथ में गेंद है, गेंदबाजी में परिवर्तन, और कमेंट्री में भी अब हम परिवर्तन कर रहे हैं। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक बाबे। धन्यवाद अजय। पहली गेंद इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, गेंद को फोर्स किया लॉन्ग ऑफ पे, 1 रन। स्वागत है आप सभी का बालिया मामा चषक 2023 में। दीवा स्पोर्ट दीवा के कई हजार समर्थक सपोर्टर्स हमारे बीच में, उनका विशेष स्वागत। हवा और दीवा को रोकना मुश्किल। मुंडोरा, शशिकांत मात्रे, ये वो नाम है जो हमेशा रहेंगे। स्विंग एंड मिस, तेज गेंद थी, बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त हर्ष भोईर। स्कोर है इस वक्त आदित्य 11 शिरडोने का मात्रे ग्रुप दीवा ने भी दीवा स्पोर्ट दीवा को ऑल द बेस्ट कहा, और साथ ही साथ बालिया मामा चषक को शुभकामनाएं दिए। विशेष धन्यवाद। फिर से तेज तर्रार गेंद, ये विकेट वैसे भी तेज गेंदबाजों के लिए बहुत साजगार है। और क्या बॉलिंग कर रहे हैं यंग मैन हर्ष भोईर। लगातार बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा, रन मुश्किल से आ रहे हैं। 13 रन बने, तीसरा ओवर चल रहा है। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। एकवीरा स्पोर्ट गुंदोली के कैप्टन और आरुष एलेमन बालकुम के कैप्टन। फिर तेज तर्रार गेंद, कट करने की कोशिश, बल्लेबाज काफी परेशान है वहां पर। रोशन पवार, घी ना सीधी उंगली से निकल रहा है, टेढ़ा कर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा है। कपिल मात्रे, दीवा स्पोर्ट के कोच ने भी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ऑल द बेस्ट का, और ऑल इज वेल चलता हुआ। मात्रे ग्रुप ने दीवा स्पोर्ट दीवा को ऑल द बेस्ट कहा है। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, लीडिंग एज लगा था, गेंद विकेट कीपर के पास, 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। एकवीरा गुंदोली के कैप्टन और आरुष 11 बालकुम के कैप्टन, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे 3 स्टार आरके बिल्डर टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं हर्ष भोईर। दीवा के कई समर्थक हमारे साथ। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, फिर बीट किया बैट्समैन को। एक्सलेंट ओवर टर्न फ्रॉम हर्ष भोईर, कंसीडर ओनली 2 रन्स। दिस इज द ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है। आदित्य 11 शिरडोन रायगढ़ का केवल 14 रन, 2 विकेट।
खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू रखा गया है आर्यन भुईर को। आर्यन भुईर उभरते हुए खिलाड़ी, राइजिंग स्टार, सिटी क्रिकेट में भी गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स से खेलते हुए, और इस वक्त वो अपनी गांव की टीम की हालत को और बेहतर बना रहे हैं। तेजस्वी सदन की तरफ से मुड़ते हुए इस मरतबा तेज तरार गेंद बीट किया। देखिए प्रवेश दौर है, वहां पे जो हमारे ऑडियंस है आपको हट जाना है प्लीज। हमारे मान्यवर के आने की तैयारी हो चुकी है। तेजस पाटिल ने इस वक्त आर्यन भुईर और दीवा स्पोर्ट दीवा को ऑल द बेस्ट कहा है। आर्यन इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद दो खिलाड़ियों के बीच में से जा रही है, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट था, बिल्कुल तीर की मानिंद खेला। देखिए फोन कॉल ना करे प्लीज। इस मरतबा बढ़िया गेंद कान के पास से जाती हुई, तेज रफ्तार, राइजिंग और सरप्राइजिंग गेंद, बैट्समैन से पूछती हुई हाल कैसा है जनाब का, क्या गेंद की थी, एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस। 6 गेंदें अब तक डॉट खेल चुके हैं रोशन पवार। पवार के बल्लेबाजी का पावर कम होता हुआ। आर्यन भुईर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, कट किया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद बैकफुट पॉइंट बाउंड्री के। पाटिल और पप्पू मात्रे ने भी दीवा स्पोर्ट दीवा को ऑल द बेस्ट कहा है। क्या शॉट खेले हैं, हालांकि बहुत डॉट गेंदें उन्होंने खेली थी, लेकिन ये जो 2 शॉट खेले हैं उन्होंने, इस पे कहते हैं कि 7 खून माफ। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। अब शिरडोन का कुल मिलाकर 22 विकेटें गिरी है, 2 विकेट काफ़ी हाथ में है लेकिन रन नहीं आ रहे। उसका कारण है कि बॉलिंग बहुत ही गजब की हो रही है। आर्यन भुईर से थोड़ी चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर शॉट गन ऑफ दीवा अजय भुईर। हमारे बीच सम्माननीय अनिल पाटिल साहब का आगमन हो चुका है। हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। खेल की शुरुआत होती हुई आर्यन भुईर पे 2 चौके पड़े हैं, हालांकि अजय भुईर, सुन भाई चाचा बोल भतीजा वाला काम। इस मरतबा फिर कट किया है, गेंद निकल गई है मोटा सिरा लेकर, हालांकि उसको रोकने में सफल जरूर हुए थे, हवा में थी। तीसरे के लिए जा रहे हैं और यहां पर रन आउट होते हुए बैट्समैन।
24 रन, 3 विकेट गिरे, आउट होके चले गए भालचंद्र, रन आउट होके चले गए। नए बैट्समैन भालचंद्र की जगह लेने के लिए जगदीश भुईड़ आए हैं बल्लेबाजी को। आप देख रहे हैं एक ही सम्राट, ग्रामीण सम्राट बाल्या मामा चषक 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। रात है मस्तानी और क्रिकेट भी चल रहा है ज़बरदस्त, मौसम है मस्ताना, हर कोई है बाल्या मामा चषक और ग्रामीण सम्राट का दीवाना। खेल की शुरुआत होती हुई आर्यन भुईड़, ओवर नंबर 4 चल रहा है। दोनों टीमें, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपको टॉस के लिए। एकवीरा गुंदोली और आरुष एलेवन बालकुम, दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना है। आर्यन भुईड़ राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, सवाल पूछा, रन पूरा करते हुए बैट्समैन लेग बाय। 1 रन से 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल रन बने 25, विकेटें गिरी है 3। अब देखना है कि डेथ ओवर में किसको गेंदबाजी दी जाती है। बहुत ही साफ सुथरा वाइस अब तक पहुंचा रही है हमारी डीजे टीम, साई सागर डीजे। 25 रन बने, कहीं ना कहीं आदित्य 11 शिरडोन रायगढ़ चाहेंगी कि यहाँ से 15 रन और आए, क्योंकि दीवा स्पोर्ट के बाद बहुत मजबूत बल्लेबाजी है। दीवा और हवा को रोकना हमेशा कहा जाता है मुश्किल होता है। दीवा एक दिया माना कि सारे दुनिया के अंधेरे को नहीं पाट सकता, लेकिन सारे दुनिया का अंधेरा भी एक दिए की रोशनी को नहीं बुझा सकता। खेल की शुरुआत होती भी डेथ ओवर में दूर वाले छोर से गेंदबाज आए मनोज भुईड़। 5 साल तक सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट में मनोज भुईड़ के सामने कोई भी सर उठा के बल्लेबाजी नहीं कर पाया। मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, consecutive 5 years in the history of Bhiwandi tennis cricket. What a bowler he is, Manoj Bhuir. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा गेंद को स्विंग किया, पीछे खिलाड़ी, बढ़िया कैच, डीप स्क्वायर लेग पर एक और कमाल का कैच पकड़ा था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी थे आतिश ने। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए इस वक्त रोहित पवार। ये भी बड़ा नाम है, लेकिन अभी तक हम देखते हैं जहाँ पर रायगढ़ प्रीमियर लीग होता है, बहुत बड़ा मकाम है और हिस्ट्री में वासुदेव बलवंत फटके साहब का ताल्लुक उस सरजमीन से है। यस, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई वहीं से शुरू की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस मरतबा टर्न कर दिया, लेकिन बल्ले के अंदर लगी, गेंद चली गई। शॉर्ट फाइन लेग पे खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर। 1 रन आता हुआ, डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारी सा आधार। 26 रन 4 विकेट। फ्रीडम फाइटर के इलाके की टीम है, लेकिन उनको फाइट करना होगा, फाइट करना होगा। मनोज भुईड़ पहली गेंद बहुत अच्छी की थी। इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, आंखें मूंद कर रन पूरा।
मात्रे ग्रुप दीवा ने अपनी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट का है, ऑल इज वेल चलता हुआ। इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को खेला। मनोज भुईर ने बचपन में गोटियां नहीं खेली, तीनों स्टंप सूख गए। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। 2 रन से यस स्टंप को लगी है शायद गेंद, बेल्स नहीं गिरी। अब इसको क्या किया जाए? जब आपका नसीब खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी आके काट ले। मनोज भुईर क्या कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं डेथ ओवर में। विंटेज नजर आ रहे हैं पुराने मनोज भुईर। इसलिए कहा जाता है क्लास इज परमानेंट। क्लास कभी भी हमेशा परमानेंट रहता है। फिर जड़ में गेंद, लेकिन रन भागने की कोशिश। अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ। कमाल की बॉलिंग की है और अंपायर का इशारा, बैट्समैन आउट। इस वक्त फिर से उसी तरह के अंदाज में जवान होकर आए। वैसे भी उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। कहते हैं कि औरत को उसकी उम्र नहीं पूछना चाहिए और मर्द को उसका पगार नहीं पूछना चाहिए। खेल की शुरुआत होती हुई, वैसे भी अजय गरत बहुत सी बातों का अच्छा डेफिनेशन देते हैं। खेल की शुरुआत होती भी मनोज भुईर। कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर में? सिर्फ एक गेंद। स्कोर केवल 29। लेफ्ट आर्म राउंड दी विकेट, उनके झुकने का अंदाज है, फिर खड़े रहते हैं। इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश, एक और बैट्समैन रन आउट। तो कुल मिलाकर रन बने 29। 30 की चुनौती रखी है दीवा स्पोर्ट दीवा के सामने मैच जीतने के लिए। चलते हैं अगले टॉस की तरफ और खेलने वाली टीमें एकवीरा गुंदोली और आरुष 11 बालकुम। के बिल्डर 3 स्टार टॉस बॉक्स में, जहां पर दोनों कैप्टन हैं। एकवीरा गुंदोली के कैप्टन हर्षद और बालकुम के कैप्टन स्वप्निल। मैं अनिल पाटिल साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे। अनिल पाटिल साहब हमारे मशहूर समाज सेवक और उद्योगपति। वेलकम अनिल सर,
आपका स्वागत है। टेल एंड हेड कॉल कौन देगा? 5 ओवर का मुकाबला है, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा, छक गेंदबाजी नहीं चलेंगी, समय 25 मिनट। ओके। छापा का काटा, वो बोल। छापा, हेड हेड हेड। आया हेड है। टॉस को जीता इस वक्त हर्ष एलेवन, आयुष एलेवन पालकुन। धन्यवाद अनिल सर हमसे जुड़ने के लिए। स्वप्निल, पहले ये बताइए, बालिया मोहम्मद चषक ग्रामीण क्रिकेट का महासंग्राम और ये जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि देखिए पहला दिन है, दर्शक काफ़ी बढ़ चुके हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया है। और ये बताइए कि टॉस जीता है, क्या करेंगे? क्षेत्र रक्षण। बालकुम का जब भी नाम निकलता है, बहुत ही मशहूर हमारे अंपायर रोहिदास पाटिल को हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। ये बताइए कि कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको विकेट टेकिंग स्टार्ट देंगे? हमारी बॉलिंग लाइन अच्छा है, प्रियेश है, अमोलदा है, उसके बाद अरुण है, महेश है। तो उम्मीद करें कि बालकुम अच्छाई से शुरुआत करने जा रही। हाँ अच्छा। ऑल द बेस्ट। होम ग्राउंड घरेलू मैदान पे मेरे साथ कॅप्टन आहे. नाणेफेक जिंकली असती ते काय निर्णय असता? क्षेत्ररक्षण. आता फलंदाजी करायची आहे. प्लान 2 कसा यूज कर? यूज काय ना, आम्ही आमचा नॉर्मल खेळ खेळू जो आहे तो. 5 षटकामध्ये काय लक्ष राहील? 50+. कोण आहेत ते जे फ्लाइंग स्टार्ट देतील फलंदाज? आर्य आहे, राहुल आहे, शशिकांत आहे, ऋतिक, परेश. कर्णधार स्वतःचा का परफॉर्मन्स आहे? उत्कृष्ट परफॉर्मन्स जसं जमेल तसं. तो दोस्तों न्यूज फ्रॉम दी आरके बिल्डर टॉस बॉक्स. Balkum won the toss, selected ball first, is back to the commentary box. थैंक यू सो मच सिद्दीक बाबे. सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत बालिया मामा चषक 2023 में. मुकाबला इस समय आपके सामने है आदित्य 11 शिरडोन रायगढ़ और दिवा स्पोर्ट्स दिवा के बीच में. जबरदस्त गेंदबाजी रही दिवा स्पोर्ट्स दिवा की. टॉस जीता उनके कैप्टन ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, उसको बिल्कुल उचित साबित करके दिखाया उनके सभी गेंदबाजों ने. सुमित पाटिल ने शुरुआत की थी, पहले ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट. उसके बाद आर्यन ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 11 रन दूसरे ओवर में बने उनके. पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, यानी कि 2 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट. हर्ष भोयर का ओवर लाजवाब था, विकेट नहीं मिला लेकिन बहुत किफायती गेंदबाजी, सिर्फ 2 रन खर्च किए. और मनोज भोयर ने भी कमाल करके दिखाया, 4 रन देकर 1 विकेट. केवल 29 रनों तक पहुंच पाई 5 ओवर के खेल में आदित्य 11 शिरडोन. और 30 रनों का एक छोटा सा टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए दिवा स्पोर्ट्स दिवा के सामने. सलामी बल्लेबाज राहुल मात्रे और उनके साथ सुमित पाटिल. पाइपलाइन एंड से गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है. पहला ओवर लेकर भालचंद्र तैयार होते हुए. स्ट्राइक पर है बैट्समैन राहुल मात्रे. पहली गेंद, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल हल्के हाथों से स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव करते हुए. फील्डर हालांकि मौजूद है सर्कल के अंदर, लेकिन तेज गति से सिंगल पूरा किया गया है. तो पहली गेंद पर ज़्यादा आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया गया. राहुल मात्रे द्वारा जानते हैं कि टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा आक्रामक खेलने की भी आवश्यकता नहीं है. लेकिन कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी छिद्र बड़े बड़े जहाज़ों को डुबो देते हैं और छोटे छोटे टोटल पर बड़ी बड़ी टीमें भी ढेर हो जाती है. ऐसा क्रिकेट का खेल है. गेंदबाजों को ज़रूर काफ़ी पसीना बहाना पड़ेगा. इस तरह के लक्ष्य को बचाना कभी भी आसान नहीं होता है. मात्र 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं मैच को जीतने के लिए दिवा स्पोर्ट्स दिवा को. सुमित पाटिल अब स्ट्राइक पर. अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, लंबे हिट्स लगाने में माहिर और हमेशा अपना स्वाभाविक खेल खेलना पसंद करते हैं. ड्राइव करने की कोशिश, खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से छकाया. बैट्समैन को आमंत्रित किया था ज़रूर ड्राइव लगाने के लिए, लेकिन तेज़ रफ्तार वाली गेंद थी. गेंद के लाइन में ठीक तरह से पहुंच नहीं पाए थे सुमित पाटिल. अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं भालचंद्र.
पावर प्ले के ओवर्स में यदि गेंदबाजों का दबदबा रहा तो यह मैच बन सकता है, लेकिन इस बार फुल टॉस तान दिया है आसमान में, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, झन्नाटेदार सिक्सर। बॉल एंड हिट बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। टारगेट छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा आक्रामक खेलना पसंद करते हैं। सिक्सर से उन्होंने अपना खाता खोला है। आदित्य 11 शिरडोन टीम परवेज बेलो से इनके द्वारा पुरस्कृत की गई टीम है। इस बार सॉफ्ट एंड पुश हल्के हाथों से खेला और सिंगल ले लिया है, क्योंकि जानते हैं कि एक बड़ा हिट तो लगा चुके हैं और काम काफ़ी आसान है। यहाँ से केवल गलती नहीं करनी है, इसी सोच के साथ इस समय बल्लेबाजी करने का प्रयास दोनों सलामी बल्लेबाजों का। कमज़ोर गेंद मिली थी फुल टॉस, उस पर तगड़ा प्रहार किया, बिल्कुल सही सोच। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। परवेज बेलोसी साहब जो कि काशिद मुरूड से बिलोंग करते हैं, भाग्यश्री बोटिंग एंड पैरासेलिंग के प्रोप्राइटर है, जो कि स्पॉन्सर है इस समय शिरडोन टीम के। और दूर से खेलने का प्रयास, किनारा जरूर लगा था लेकिन विकेट कीपर से हुई गलती। मौका निर्माण किया था गेंदबाज ने, लेकिन विकेट कीपर कैच को लपक नहीं पाए। ऑन द राइज खेलने का प्रयास था राहुल का, थोड़ी जगह बनाई थी, इनसाइड आउट भी खेलना चाहते थे। गेंद अंदर आई थी टप्पा पड़ने के बाद और मोटा सिरा लगा था, जेन्युइन एज था और ज़्यादा मुश्किल अवसर भी नहीं था इस टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को देखते हुए। और बढ़िया शॉट, फॉलिंग स्वीप शॉट, हवा के रास्ते खेला, पहले बाउंस पर गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। आपण पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे वळतोय। व्यासपीठावर उपस्थित आहेत बाळकुमचे समाजसेवक उद्योगपती आदरणीय अनिल पाटील साहेब, आपण त्यांना सन्मानित करूयात या स्पर्धेच्या माध्यमातून। मी ॲडव्होकेट राजेश पाटील यांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण अनिल पाटील साहेबांना सन्मानित करायचं आहे। बाळकुम संघाला ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत, ज्यांनी टॉस जिंकलाय आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। एकविरा गुंदवली संघाच्या विरोधात त्यांची लढत असेल। जिस तरह का टारगेट सेट किया गया है इस मैच में, बिल्कुल वॉक इन द पार्क है बल्लेबाजों के लिए दीवा स्पोर्ट्स दीवा के। और शुरुआत लाजवाब, राहुल को जीवन दान मिला, उसके बाद एक आक्रामक शॉट खेला उन्होंने, गिरते पड़ते वो स्ट्रोक खेला था। फुल टॉस गेंद पर लैप स्वीप किया और 4 रन प्राप्त किए। 2 कमज़ोर गेंदें रही और उन्हीं 2 गेंदों पर बड़े शॉट्स खेलने में कामयाब हुए सलामी बल्लेबाज। नेवर लेकर तेजस्वी सदन एंड से देवेंद्र आगे निकलकर खेलना क्या चाहते थे, ये देखने वाली बात है। प्रयास तो किया था और विकेट कीपर ने स्टंप्स बिखेर दिए हैं। स्टंपिंग की अपील भी हुई है, अंपायर चले गए हैं तीसरे अंपायर की तरफ। क्या क्रीज के बाहर उनका पिछला पाव भी है, ये देखने वाली बात है। पूरी तरह से बीट हुए थे, विकेट कीपर काफ़ी क्लोज कीपिंग कर रहे इस समय। प्रशांत घरत विकेट कीपर की भूमिका में। लंबा हिट लेना चाहते थे लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे। बड़े गौर से देखते हुए इस समय तीसरे अंपायर हेमंत शेट्टी, और उनका निर्णय है बैट्समैन नॉट आउट, सुरक्षित है बल्लेबाज। पिछला पाव जो था वो बिल्कुल क्रीज में खड़ा हुआ था, लाइन के अंदर था। ऑन फील्ड अंपायर्स की भूमिका में कुणाल पेनकर और बाड़ा इकारे।
और इस बार शॉर्ट पिच गेंद हुक करना चाहते थे, फिर से ठीक तरह से खेल नहीं पाए इस बार। विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए और शायद किनारा भी लगा था। जी हाँ, अंपायर का कोई इशारा नहीं आया, इसका मतलब स्पष्ट होता है कि बल्ले से लगी थी गेंद। गेंदबाजी अच्छी हो रही है इस ओवर में। विकेट कीपर स्टंप से सटकर खड़े हैं और ऐसे जब बल्लेबाज विकेट कीपर को देखते हैं तो वो उम्मीद नहीं करते कि गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रूर एक सरप्राइज़ दिया गया था देवेंद्र द्वारा सुमित को, और इसीलिए शॉर्ट पिच गेंद को खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे मानसिक तौर पर। शॉर्ट पिच गेंद का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। कहीं ना कहीं बल्लेबाज को डबल ब्लॉक किया गया है यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। स्कोर अब 13 रन बगैर नुकसान के। गति परिवर्तन गेंद हवा में और लपके गए हैं बैकवर्ड पॉइंट पर। बढ़िया कैच, पहले विकेट का पतन। राहुल मात्रे आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। आहे इमानी तो स्वाभिमानी साऱ्यांना आहे ठाव, आहे इमानी तो स्वाभिमानी साऱ्यांना आहे ठाव, साऱ्यांना। शानदार गेंदबाजी देवेंद्र की, तरह तरह की गेंदें कर रहे हैं। इस बार ऑफ कटर थी और अच्छे उछाल के साथ आई थी। गेंद अंदर की तरफ स्पिन हुई, जगह नहीं थी हाथ खोलने के लिए और गेंद को शरीर से दूर धकेलने का प्रयास किया गया था बैट्समैन द्वारा। पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे, गेंद को नीचे नहीं रख पाए खास तौर पर, और उसका फ़ायदा उठाया गया बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में फील्डर द्वारा। अच्छा कैच लपका वहाँ पर भालचंद्र काटकरे ने। पहले विकेट का पतन हुआ है। देखिए, क्रिकेट बड़ा ही विशाल और महान खेल है, महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इसमें 4 ओवर में आप 15 रन भी डिफेंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने कम रन्स बनाए तो आप मैच हार ही जाओगे। और वैसे भी शिरडोन के जो खिलाड़ी है वो लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। काबिल तारीफ गेंदबाजी इस ओवर में देवेंद्र द्वारा। नए बैट्समैन अजय भुईर आए हैं, छोटे कद के उच्च कोटि के बल्लेबाज। और आते ही स्विंग करने का प्रयास था ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन। एक और डॉट, गेंद की समाप्ति। स्कोर रुका हुआ है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से केवल 17 रनों की आवश्यकता है और अभी भी 20 गेंदों का खेल शेष है। पलड़ा तो पूरी तरह से भारी नजर आ रहा है दिवा स्पोर्ट्स दिवा का, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी इस ओवर में की गई अभी तक, निश्चित रूप से जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम देवेंद्र की। ओह, एक और खतरनाक गेंद, कुछ भी समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज अजय भोईर। जबरदस्त गेंदबाजी। पिछले मैच में भी हमने किरण शिंदे को देखा था, जिन्होंने गेंद को काफ़ी हद तक टर्न भी कराया था और एक तरह से मिस्ट्री बॉलर की तरह वो नजर आए थे। वैसे देवेंद्र की गेंदबाजी है, अलग अलग प्रकार की गेंदें करते हैं, पेस परिवर्तन देखने लायक है। काफ़ी अच्छी फिरकी भी देते हैं, गेंद को रेवोल्यूशन देते हैं, जिस वजह से गेंद काफ़ी हद तक स्पिन भी होती है। लेंथ में परिवर्तन करते हैं और उनको अभी तक सही तरह से पढ़ नहीं पाए हैं दिवा के बल्लेबाज। और की आखिरी गेंद, इस बार रिवर्स खेल दिया है, जबरदस्त स्ट्रोक, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकाला, 4 रन। थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, शॉर्ट बॉल थी, उसका फायदा उठाया है। सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में पावर प्ले का फायदा उठाते हुए अजय भोईर चौके के साथ उन्होंने अपना खाता खोला और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर दिवा स्पोर्ट्स दिवा। कहा भी जाता है कि सीधी उंगली से यदि घी ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, वही किया है अजय भोईर ने। समीकरण आपकी स्क्रीन पर है। 18 गेंदों में मात्र 13 रनों की आवश्यकता। मैच में मज़ा आ सकता था मैं समझता हूँ, लेकिन एक अच्छा टोटल यहाँ पर बनाने की ज़रूरत थी आदित्य 11 शिरडोन को। मात्र 29 रन बनाए उन्होंने 5 ओवर्स में। यदि यही स्कोर 45 के आसपास रहता तो ज़रूर उनके पास भी ऐसी गेंदबाजी है जो दिवा के बल्लेबाजों को टेस्ट कर सकती थी, लेकिन बल्लेबाज भी थोड़े से हताश रहेंगे कि ज़्यादा रन्स उनके बल्लेबाज उनको नहीं दे पाए हैं। देवेंद्र का ओवर अच्छा घट रहा था, लेकिन अंतिम गेंद थोड़ी कमज़ोर रही और बहुत ही उम्दा स्विच हिट देखने को मिला अजय भोईर के बल्ले से। 4 पर बैटिंग करते हुए अजय भोईर 5 रन बनाकर आउट हुए राहुल मात्रे। सुमित खेल रहे 7 बल्कि 8 रनों पर एक छक्के की मदद से, और इस समय स्ट्राइक सुमित के पास है।
बहुत ही कड़ी चुनौती ये गेंदबाजों के सामने। इस तरह का लक्ष्य बचाना मतलब मेंढक के मुंह से सांप को बचाने वाली बात है। 18 गेंदें और 13 रन। पहली रात का खेल आप देख रहे इस समय बाल्या मामा ट्रॉफी 2023 गुंदवली के गंगा माता क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीटीसी लाइव पर। वीआईपी मंच का नज़ारा जहाँ पर मालकुम के माननीय श्री अनिल पाटिल साहब भी आपको नजर आ रहे हैं। बैकफुट पर जाकर खेला है, हल्के हाथों से दिशा दिखाई है। डिप कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। थोड़ा सा किरदार ऐसे लगता है कि बदल गया है सुमित का। शुरुआती दौर में हम देखते थे कि वो हर गेंद पर प्रहार करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो मैच के सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। केवल एक बड़ा प्रहार किया, वो भी फुल टॉस गेंद मिली थी, उस पर छक्का जड़ा था उन्होंने। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो लगातार सिंगल्स लेने के लिए देख रहे हैं, और ये सही सोच भी तो मानी जा सकती है क्योंकि गेंदें ज़्यादा है, रन्स कम बनाने हैं, लेस देन रन बॉल इक्वेशन है, और यहाँ पर कुछ प्रयास भी करना है, अतिरिक्त प्रयास तो वो गेंदबाजों को करना होगा। शिरोन के कैप्टन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा अलग तरीके से सोचना होगा। दो क्लोज इन फील्डर्स है, इस बार बैकफुट पर जाकर कट कर दिया है डीप बैकफुट पॉइंट की तरफ, वहाँ पर फील्डर मौजूद है। एक और सिंगल, अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन सिंगल्स बचाने होंगे शिरोन टीम को यदि इस मैच को थोड़ा भी रोमांचक स्थिति में लेकर जाना है तो। यहाँ से मैच को जीतना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यदि इस मैच को थोड़ा रोमांचक भी बना सकते हैं तो एक तरह से उनकी ये जीत मानी जा सकती है। 1 रन से स्कोर 19 रनों पर पहुंचता हुआ। एक शॉट एक्स्ट्रा कवर और एक शॉट मिड विकेट रखा गया है कैचिंग पोजीशन में, सिंगल सीविंग पोजीशन में भी आप कह सकते हो। क्या कुछ और खिलाड़ी सर्कल के अंदर लाए जा सकते हैं, ये भी एक सवाल ज़रूर यहाँ पर उत्पन्न होता है। डीप पॉइंट के खिलाड़ी जो है वो भी थोड़े अंदर की तरफ ही है, सर्कल और बाउंड्री के बीच में मिड फील्डर की स्थिति में। इस बार छोटी गेंद पुल कर दिया है और गेंद को मैदान के बाहर गुल कर दिया है सीधे कृष्णा कॉम्प्लेक्स स्टैंड में। 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए सुमित पाटिल, और जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं दिवा स्पोर्ट्स दिवा। इस बार छोटी बैकलिप से ड्राइव कर दिया था, हालांकि सीधे शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कोई रन नहीं इस गेंद पर। जब जब कमजोर गेंद मिली है उस पर प्रहार किया है, 2 छक्के लगा चुके हैं सुमित पाटिल। 15 पर बैटिंग करते हुए जीतने के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए, मात्र औपचारिकताएं शेष है इस मुकाबले में। हालांकि एक बहुत ही गहरे संघर्ष की उम्मीद की जा रही थी। शिरोन टीम बहुत दूर से आई है, पनवेल विभाग से आई है, लेकिन उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया है, लाजवाब सिक्सर, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त कर दिया है सुमित पाटिल ने। मैच को जीत लिया है 9 विकेटों से दिवा स्पोर्ट्स दिवा ने।